चाहता है वहां तक नाव पैदा कर, मैं तुझको तुझसे ज्यादा और सबसे ज्यादा चाहूंगा, मगर शर्त यह है कि आपने अंदर एक नई जस्तजू पैदा कि जो फंडिंग की बात है मिनिस्टर साहब ने की, वो 2011 का स्कीम थी, अप्रूव हुई थी। फंडिंग इस साल भी इनके एक्सीएम ने भी मना कर दिया, एक्सी ने भी मना कर दिया, चीफ इंजीनियर ने मना कर दिया कि हम पिछले साल उसकी टेक्निकल सेक्शन कैसे करेंगे। उन्होंने टेक्निकल सेक्शन से मना किया। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से बात की, मिनिस्टर साहब खुद मेरे सामने थे, इन्होंने अपने उनके को बोला कि भाई चीफ साहब से, चीफ इंजीनियर से बात करो। उन्होंने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया कि हम इसको टेक्निकल सेक्शन नहीं देंगे क्योंकि काम पुराने हुए हुए हैं। 2011 से वो काम चल रहा था सर। बात यहाँ पे इनकी प्लान की, सब प्लान किसी से हो गया था, सभी का प्लान सभी एमएलए का सर रसोई का प्लान अप्रूव हुआ, उसमें मेरा भी अप्रूव हुआ। ये बिल्कुल मिसलीड किया जा रहा है उसको कि मेरा प्लान अप्रूव नहीं हुआ, मेरी तरफ से प्लान आया, प्लान अप्रूव हुआ, मेरे पास काफी पड़ी है सर। प्लान अप्रूव होने के बाद एक चार सेक्टर में हासिल करता है, जो 4 एमएलए थे उनका प्लान वही रखा जाए, जो स्टाफ ऑफिसर में निकाल रहे हैं उसका प्लान वो रखा जाए, जो पहले अप्रूव हो गया था सर। बड़ी मुझे इतनी जाती, इतनी आंदोलन, इतनी नाम सारी, इतनी मिनिस्टर साहब सभी को मिलना, हमें जवाब भी सभी ऊपर वाले को जवाब भी देना, ऐसे 1 लाख लोगों के साथ प्लान सभी नाम की जाए। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी अब कुछ कहने जा रहे हैं। सर ये हमेशा किताब उठाते हैं, कहते हैं 150 वर्ड का क्वेश्चन होना चाहिए, तो सर इनकी किताब में ये नहीं है कि सप्लीमेंट्री कितने वर्ड का होना चाहिए। वालिद साहब गुजर गए थे, शुक्रिया। इसके बाद शुक्रिया ऑनरेबल स्पीकर साहब मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने ऑनरेबल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे कदम उठाए, वो अनएम्प्लॉयड के बारे में हो, डेली वेजेस के बारे में हो, टूरिज्म के बारे में हो या अदर डेवलपमेंट के बारे में हो। मुझे लगता है जो भाई उस पार देखे उनको आगे सौदा बेचने का कुछ नहीं रहा, आप सौदा इधर बेचते हैं सर। इसके बाद में रिक्वेस्ट करूंगा अपने आरटीडी मंत्री साहब से कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 ब्लॉक ऐसे हैं जहां 2 महीने नेटवर्क ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऑर्डर से बंद रहा। वहां ऑपरेशन चल रहा था जिसमें 4 पाकिस्तानी मिलिट्री मारे गए। वहां जो एमजी नरेगा का काम कर रहा था वहां ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगी, ऑफलाइन लगी 48 दिन। और जनाब इस वक्त लोगों को 150 के बदले जो हमने वादा किया था 150, इस बार वहां सिर्फ 20 और 30 अटेंडेंस मिली है उनको। बाकी ऑफलाइन जो है 48 दिन का अभी तक कोई दावा नहीं हुआ, उन लोगों को कोई नरेगा का पैसा नहीं मिला। तो मैं चाहता हूं कि इसमें नजरअंदाजी की जाए। रहा सवाल सर डीएम जसवंत फोर्ट का, 4 महीने हो गए ठेकेदारों को अलॉटमेंट की हुई है और अभी तक आरएंडबी डिपार्टमेंट ने कोई भी इंडेट नहीं दिया, कोई भी ज्वाइंट सर्वे नहीं हो रही है। और वहां फॉरेस्ट वाले एक कदम भी, एक जगह भी मशीन नहीं लगाने देते हैं। और अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या किया कि नया तरीके निकाला कि आपकी माइनिंग की रिपोर्ट लाओ, माइनिंग की रिपोर्ट लाओगे तब जाके आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस मिलेगी। सर ये जो पीएम फर्स्ट आया था वो सेकंड भी आने वाला है। एक भी प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि 5 साल पूरा होगा जब तक फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगी। तो मेहरबानी करके सर ज्वाइंट सर्वे की जाए और दोनों डिपार्टमेंट मिलकर एक एंड्रॉइड बना के एक कंपनसेशन का मॉडल है। मैं बता दूंगा आपको सर, आरएंडबी डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट में एक रोड की नबार्ड ने उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए फाइल करी थी। वापस जवाब मिला कि 9 लाख रुपया आरएंडबी डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना है, तब तक एनओसी नहीं मिलेगी, पिछड़ा देना है। सर जो लोग हमें मुफ्त की लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं रोड बनाने के लिए, तो क्या डिपार्टमेंट 9 लाख का बर्दाश्त नहीं कर सकता है?
तो जिन्हें भी गैर इंसाफी है, एक लोगों को वापस से मिलना चाहिए, वो जॉइंट सर्वे जल्द जल्द होने चाहिए और बारिश के दिन जल्द जल्द होने चाहिए। सज्जाद शाहीन जी कुछ कहना चाहते हैं। कल रात की शाम को सर एक 15 साल बच्ची को मुर्दा हालत में एक पेड़ के साथ लटके हुए पाया गया। इस बच्ची का नाम रुखसाना बानो डॉक्टर मोहम्मद ये हड़ो की रहने वाली है सर। हड़ो फूल एरिया के साथ मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक हिस्सा। इससे पहले 2 महीना पहले सर फूल पंचकोला में इसी तरह का एक वाक़ा हुआ। वहां भी एक बच्ची के साथ उनको मुर्दा हालत में पाया गया। तो सर मेरा ये इस हाउस से ये गुजारिश है कि इन मामलों की तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है और जो भी कल्प्रिट है उनको सख्त से सख्त सजा देने की। थैंक यू सर। विद योर परमिशन सर, ऑनरेबल एमएलए कालाकोट ने अपनी बात यहाँ रखी। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर जावेद साहब राणा जी को, बड़े मिच्योर हैं, पुराने आदमी, मेरी आपसे ये विनती है कि मेहरबानी करके ऑनरेबल एमएलए को बुला के जो इसकी खाशात है उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद आपसे करता हूं कि इस किस्म की बात आपसे नहीं हो सकती। और ये पहली दफा मैं सुन रहा हूं कि आपने कहा और उसके बाद इन्होंने ये कुछ बातें कही हैं। मैं तमाम गवर्नमेंट को भी ये कहना चाहता हूं कि जो भी एमएलए जहाँ बात करते हैं उसको सीरियस तरीके से सरकार लेने की कोशिश करें। हम उसको चलाना चाहते हैं, बहुत सी चीजें आई हैं, हम उसके बावजूद भी आपकी कॉपरेशन देना चाहते हैं। आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर क्या सुनिए जिस किस्म की बात की है हमने, हम ये नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम आपकी तनकीद करें पर उस पर अमल करने की कोशिश करूं। मैं उम्मीद करता हूं जावेद राणा साहब से कि ऑनरेबल एमएलए को बुला के अगर इसकी जो खदशात है उसको दूर करने की कोशिश करें। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप इसमें संज्ञान भी लेंगे और इन फ्यूचर ऐसी बात किसी एमएलए के साथ ना हो। और आपकी डायरेक्शन जो ट्राइबल के पैसा है उसके बराबर जानी चाहिए कि हर ऑनरेबल एमएलए कहीं का भी हो विदाउट उसके साइनिंग के बगैर प्लान नहीं बनना चाहिए। उसकी सख्त हिदायत होनी चाहिए।